हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी एक कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए, मान ली ये टेबल है, ओके, इस पे लैम्प रखा हुआ है। अगर आपने दोस्त को बताना चाहे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो कैसे बताएंगे आप। तो मैं आपको क्या कहूंगा, आप कार्टेशियन प्लेन जो आपने अभी पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसको यूज करिए। कैसे? आप उससे कहिए अपने दोस्त से, भैया मैंने एक जो कोना है ना उसका, इसको हमने क्या माना है, ओरिजिन माना। क्या माना है इसको मैंने? ओरिजिन माना। जैसे आप ये कह दोगे तो समझ जाएगा, अच्छा ठीक है। जो ऊपर वाली बच्चों जो एक्सिस होगी वो आपने क्या बोल दी है, वाई एक्सिस। एंड बच्चों ये वाली जो एक्सिस बोल दी है क्या बोल दी है आपने, एक्स एक्सिस। ओके, और ऑब्वियस सी बात है इस तरह बच्चों क्या होगी, एक्स डैश होगी। एंड नीचे की तरफ क्या होगी, वाई डैश होगी। अब इतना करने के बाद आप देखिए लैम्प आपका रखा कहाँ पर है। आप इसको कुछ टुकड़ों में बांट लिए। मान ली सपोज करिए आपने 1 सेंटीमीटर के पार्ट कर लिए। 1 सेंटीमीटर है ना, ये एक है, और ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7। ऐसे ये वाला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी पोजीशन बतानी है। ओके, सबसे पहले आपको ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने ओरिजिन कहाँ माना है। आप जहां चाहो मान सकते हो। तो मैंने इस कोने को माना, मुझे आसान पड़ा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे देखूंगा कि ये एक्स पे कहाँ पे रखा हुआ है। मैं यूं करने के बाद देखूंगा कि यहाँ रखा है 1, 2, 3, 4, 5। सपोज करिए कहाँ पर है ये, एक्स पे कितना 5 और वाई पे कितना है 1, 2, 3। कि कहाँ बच्चों, 3। तो मैं कहूंगा जो लैंप है हमारा बच्चों कहाँ रखा हुआ है, एक्स पे कितना था 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना 5। वाई पे कितना था बच्चों 3। तो मैं कह दूंगा बच्चों, मैं कह दूंगा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप इज 5, 3। अब मैंने इसकी एकदम एग्जैक्ट पोजीशन क्या करी, अपने दोस्त को समझा दी, किसी अलग पर्सन को समझा दी। ओके, तो बस यही करना था इसमें। अच्छा इस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इस चैप्टर में पढ़ लो यूज क्यों आती है। मैंने आपसे कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन हमको अगर बतानी होती है तो हम इसको यूज करते हैं, बहुत हमारे काम की आती है। अब सपोज करिए ये जब मैं पोजीशन बता दूंगा ना, और मैं बता दूंगा मैंने ओरिजिन किसको माना था, तो कोई बंदे से मैं कहूंगा कि जाके जहां मैंने लैम्प रखा है तुम जाके वहीं पे रख के आओ लैम्प। तो इस कोऑर्डिनेट का वो यूज करेगा और एकदम एग्जैक्ट यहीं पर वो लैम्प दोबारा से रख सकता है। और अगर इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है कि आप किसी टेबल के ऊपर किसी एग्जैक्ट पॉइंट को डिफाइन कर सको। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। तो आइए इसी तरह से अगला इसका दूसरा सवाल करते हैं। ओके, तो बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। काफी बड़ा सवाल है, खाली पढ़ने में बड़ा सवाल बहुत इजी है। कह रहा सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वो कह रहा है कि सपोज करिए कि दो रोड है आपकी, एक जा रही है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ठीक है, और एक जा रही है साउथ टू नॉर्थ। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है सिटी का सेंटर, उसको नाम क्या दे दीजिए, ओरिजिन नाम दे दीजिए। ठीक है, इतना कर लिया। फिर वो कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट। ठीक है, अरे इंग्लिश छोड़ो यार। उसको कह रहा है कि आप ये मानिए कि ऐसी 5 गलियां हैं बच्चों। पहली यानी 5 गलियां हैं जो कि पैरेलल है किसके, वेस्ट से ईस्ट जाने वाली रोड के, और 5 गलियां जो साउथ से नॉर्थ रोड जा रही है उसके पैरेलल है। और वो 200 मीटर की दूरी पर है। अपनी नोटबुक में आप 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर को मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब वो 5 गलियां बना दीजिए। आप बनाने के बाद आप क्या देखेंगे, वो सारी गलियां क्या हो रही हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ ठीक है कर रही है। फिर वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है ये जो इंटरसेक्शन, सपोज करिए कि दूसरी गली जो कहाँ जा रही है बच्चों, साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, पहली और दूसरी गली। और पांचवी गली जो कहाँ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। वो एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, हमने कहा कर रही है। कहने उसको आप नाम दे दीजिए क्या, 2,5 नाम दे दिया। अब इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद आप बताइए हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज अ 4,3 एंड 3,4। अच्छा पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, 4,3 ऐसा बनाइए आप, जैसे आप मैंने 2,5 बनाया वैसे आप 4,3 बनाइए। ठीक है,
4 मतलब क्या कि ऐसी गलियां जो साउथ से नॉर्थ जा रही है, ऐसी चौथी गली, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और तीसरी गली कौन सी बच्चों, जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है। तो यानी कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये रहा वो पॉइंट। और क्या नाम दे देंगे, 4,3। बच्चों ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से 3,4, ऐसी तीसरी गली जो साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, और ऐसी चौथी गली बच्चों जो कहाँ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, तो ये रहा वो पॉइंट। और नाम क्या दे देंगे इसको, 3,4। और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा एक ही पॉइंट होगा। ओके, तो बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा मतलब ये कि आपको समझ में आ रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, यानी कि दोनों सवाल जो थे आपके इसी पर बेस्ड है, ताकि आपकी ये डेवलप करा सके आपके अंदर कि क्यों पढ़ा भाई हमने इसको, क्या काम आता है हमारे, ये बहुत काम की चीज है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एकदम एक्यूरेट पोजीशन बताने में हमारे बहुत काम आता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।